हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 11th टू 17th अक्टूबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं फिर आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी। एंड इस रीडिंग में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए 11th टू 17th अक्टूबर। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 11th टू 17th अक्टूबर। Let's see. So overall energy for the reading is the Hangman. So guys, अब मैं आपकी पहले लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, देन फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। सेजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है इंटीग्रिटी। डज दिस सिचुएशन अलाइन विद योर वैल्यूज एंड मोरल्स। आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या ये सिचुएशन आपकी वैल्यूज और मोरल्स के हिसाब से ठीक है। लाइक क्या आप ऐसा समझते हो कि जो भी सिचुएशन है जिससे इस वक्त आप डील कर रहे हो, जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, ये आपकी वैल्यूज एंड मोरल्स के हिसाब से ठीक है। आपकी वैल्यूज आपके मोरल्स पर पूरा उतर रहा है या नहीं, इस चीज का आपको लाइक बेसिकली आपसे सवाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मजीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें। बिकॉज यहाँ मुझे आपकी ओवरऑल एनर्जी से जस्ट इतना ही दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप स्ट्रक हो, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। बट यहाँ देखो, क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी सैडनेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई करने के बाद मुझे ऐसा दिख रहा है किसी चीज को लेकर आप सैड हो। थोड़ी सैडनेस यहाँ पर आपकी साइड पर मुझे दिख रही है, आप दुखी दिख रहे हो किसी चीज की वजह से, थोड़ी सी सैडनेस है। ये कुछ इसी तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पास्ट में देखो क्या हुआ है। पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट मुझे इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि आपको बहुत मुश्किल हुई है। लाइक पॉसिबली यहाँ पर कोई कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या ये जो भी सिचुएशन है आपके पास्ट में, इस सिचुएशन में या इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए आपको बहुत हार्ड टाइम को फेस करना पड़ा है। लाइक आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है इस सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए। आपने बहुत मुश्किलात को फेस किया है, देन फिर आप इस सिचुएशन में बैलेंस ला पाए हो। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे आपके पास्ट में दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे आपकी साइड से डिटर्मिनेशन भी दिख रही है। लाइक यहाँ पर आपकी साइड से डिटर्मिनेशन भी है कि हाँ, हमें ऐसा करना है, हमें इस सिचुएशन को बनाना है, हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी लानी है। ऑलमोस्ट आप दोनों ही इस तरह की, हाँ हम यहाँ पर इस सिचुएशन को स्टेबल बना लेंगे, हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ले आएंगे। बट इसके साथ साथ मैं अगेन आपसे कहूंगी कि मुझे ये काफी डिफिकल्ट दिख रहा है आपके लिए, काफी मुश्किल दिख रहा है कि आप यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आ पाओ। बट आप दोनों इस तरह की, हाँ हम ऐसा कर लेंगे, हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ले आएंगे, हम यहाँ पर लाइक डिटर्मिनेशन है कि हाँ हमें ऐसा करना है, हम यहाँ पर इस सिचुएशन को बना लेंगे, हम इसको क्रिएट कर लेंगे। कुछ ऑलमोस्ट पूरी इसी तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपके पास्ट में दिख रही है। अगेन मैं कहूंगी कि इवन कि आपके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए मुश्किल है, बट आप दोनों इस तरह की, हमें यहाँ पर इस सिचुएशन को ठीक करना है, हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आनी है। अब ये आपकी पास्ट की एनर्जीज थी। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये ऑलमोस्ट ये इस तरह है, मैं इसको इसी तरह कह सकती हूँ कि पॉसिबली आप यहाँ पर किसी पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, या ये कुछ इस तरह की किसी खास कनेक्शन में इस वक्त आप हो, किसी खास रिलेशनशिप में इस वक्त आप हो। एक ऐसे पर्सन से आप इस वक्त डील कर रहे हो जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ दोनों तरह की एनर्जीज को फेस कर रहे हो। लाइक ये इस तरह है ऑलमोस्ट कि यहाँ पर हैप्पीनेस भी है एंड यहाँ पर सैडनेस भी है। ये इस तरह मैं इसको कह सकती हूँ कि यहाँ पर जब हैप्पीनेस है तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस है, और जब यहाँ पर सैडनेस है तो बहुत ही ज्यादा सैडनेस है। ये कुछ इस तरह की एनर्जी है। एंड एट द सेम टाइम आप दोनों एनर्जीज को इस पर्सन के साथ फेस कर रहे हो, दोनों एनर्जीज को आप इस पर्सन के साथ फील कर रहे हो। ये कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। या
डेफिनेटली कुछ इस तरह। एंड ये मुझे इस तरह दिख रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। लाइक ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, जहां पर आप एट द सेम टाइम दोनों फीलिंग्स को फील कर पा रहे हो, दोनों इमोशंस को फील कर रहे हो। हैप्पीनेस भी है एंड सैडनेस भी है यहाँ पर। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज है। फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट मुझे लाइक इस तरह कह सकते हैं इसको हम कि यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज लाइक आपको रियलाइजेशन हो रही है, कुछ इस तरह की एनर्जीज सारी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड आपको ये जो रियलाइजेशन हो रही है ये किस चीज को लेकर है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बेसिकली इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि जिस चीज के पीछे आप अभी तक भाग रहे थे, या जिस पर्सन के पीछे आप अभी तक भाग रहे थे, जिस कनेक्शन के पीछे आप अभी तक थे, लाइक जो चीज, जो पर्सन, जो कनेक्शन, जो रिलेशनशिप आपका अभी तक एक एम था, एक मकसद था कि हाँ इसी के साथ मुझे जाना है, यही कनेक्शन मुझे चाहिए। यहाँ पर आपको इस चीज की समझ आ रही है कि ये वो कनेक्शन या ये वो पर्सन नहीं है जो आप चाहते हो। आपको इस चीज की समझ आ रही है कि जो आप चाहते हो वो इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में या इस पर्सन के साथ नहीं है। या इसको मैं इस तरह कह सकती हूँ कि आपको इस चीज की समझ आ रही है कि इस पर्सन के साथ आपको वो नहीं मिल रहा है अब जो आप चाहते थे, जो आप समझ रहे थे कि वो इस कनेक्शन में है। जो भी वो चीज थी, अब हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग इमोशंस समझते होंगे, कुछ लोग किसी चीज को अहम समझते होंगे, कुछ लोग किसी और चीज को समझते होंगे कि हाँ वो इस कनेक्शन में है। लेकिन बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि जो आप समझ रहे थे कि वो चीज इस कनेक्शन में है, जो आप समझकर लाइक जिस चीज को आप समझ कर कि हाँ इस कनेक्शन में हैप्पीनेस है, या इस कनेक्शन में इमोशंस है, या इस कनेक्शन में एक लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो भी कुछ आप ऐसा समझ रहे थे जिसकी वजह से आपने इस कनेक्शन को अपना एक एम बना लिया था, एक मकसद बना लिया था कि हाँ मुझे यही कनेक्शन चाहिए। आपको यहाँ पर बेसिकली इस चीज की समझ आ रही है कि वो चीज यहाँ पर नहीं है। जिस चीज की वजह से, या लाइक इसको हम इसी तरह कह सकते हैं कि जिस चीज की वजह से आप अभी तक इस कनेक्शन के पीछे भाग रहे थे या इस रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे थे, आप चाह रहे थे कि हाँ ये मेरी लाइफ में है, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि जिस चीज की वजह से आप इसके पीछे भाग रहे थे वो चीज इसमें है ही नहीं। या ये इस तरह की आपको ये समझ आ रहा है कि लाइक जो आप चाहते हो वो इस कनेक्शन में नहीं है। जिस कनेक्शन के पीछे आप अभी तक भाग रहे हो, जिस कनेक्शन को आपने अपना मकसद बनाया हुआ है, जो आप चाहते हो वो इस कनेक्शन में नहीं है। इस चीज की ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर समझ आती हुई दिख रही है। सो इसीलिए यहाँ पर लाइक हर तरह की एनर्जीज दिख रही है, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर तरह की एनर्जीज यहाँ पर इसीलिए दिख रही है बिकॉज कभी आप हैप्पी फील कर रहे हो इस पर्सन के साथ, देन कभी आपको रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं यहाँ पर वो सब नहीं है जो मैं चाहता हूँ, तो आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज ऑलमोस्ट यहाँ पर दिख रही हैं। सब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइस देखो ये चीज आपको खुद समझनी है कि जो आप चाहते हो वो इस कनेक्शन में है या नहीं है। एंड इसके लिए आप बहुत जल्दी कोई एक्शन ना लो। अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप जल्दी में कोई रिएक्शन या कोई एक्शन ना लो। इस तरह ना करो कि आपने जल्दी से समझा कि हाँ ये चीज तो यहाँ है ही नहीं तो मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहिए और आप उसको छोड़ दो। इस तरह ना करो, बल्कि आप बहुत सोच समझ कर फैसला लो। जो भी आप फैसला ले रहे हो, जिस भी कनेक्शन से आप बाहर निकल रहे हो, जिस भी कनेक्शन में आप जा रहे हो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसको सोचो, उसको समझो, देन फिर आप कोई डिसीजन लो। बगैर सोचे समझे कोई डिसीजन ना लो। थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लो कि जिस कनेक्शन में आप अभी तक हो उसमें आप जो है वो, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि वो चीज नहीं है जो आप चाहते हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, बट आप उसको सोचो, पहले उसको समझो ठीक तरह से कि हाँ आपको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। बिकॉज हर सिचुएशन के साथ हमारी कुछ मेमोरीज होती हैं, चाहे वो चीज लाइक चाहे उसमें वो सब है या नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन वहां पर हमारी मेमोरीज होती हैं उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन में। सो इस चीज को बेसिकली पहले आप समझो कि आप जिस भी कनेक्शन को छोड़ रहे हो या जिस भी सिचुएशन में जा रहे हो, आप उसको लाइक सोच समझ कर डिसाइड करो कि आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। इस चीज को लेकर आप सोचो पहले, आप बहुत फास्टली कोई एक्शन ना लो। यही मैं आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहूंगी। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं, और कैसे इशू की वजह से वीडियो बीच में पॉज हो गया था। सो मैं आपको बता रही थी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। सो यहाँ देखो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ जो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, ये ऑलमोस्ट मुझे इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि यहाँ पर आप जब भी ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है जिससे आप इस वक्त डील कर रहे हो, जब भी आप इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को डीप में देखते हो, जब भी आप इसको डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हो,
इसको रियलाइज करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप स्ट्रक हो जाते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से आप स्ट्रक हो जाते हो एंड आप इस तरह हो जाते हो कि आप उस सिचुएशन को डीप में देखना नहीं चाहते। जब भी आप बहुत डीपली इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को समझना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, इस कनेक्शन की चीजों को जब आप डीपली देखते हो, तब आपको कुछ ऐसा दिखता है या आप कुछ ऐसा फील करते हो जिसकी वजह से आप लाइक इस तरह हो जाते हो कि मुझे इसको देखना ही नहीं। आप फौरन से वहां से बाहर निकल आते हो, आप उसको डीप में देखना ही बंद कर देते हो। एंड ऑलमोस्ट ये पूरा मुझे आपके लिए एक पैटर्न की तरह से दिख रहा है, लाइक आप हमेशा ही ऐसा करते हो, आपके लिए नॉर्मल चीज है। मुझे इसी तरह दिख रहा है कि आप हमेशा इसी तरह बिहेव करते हो, आप इस सिचुएशन को डीप में समझने की कोशिश करते हो, देन फिर आप कुछ ऐसा देखते हो जिसकी वजह से आप इस तरह हो जाते हो कि नहीं, मुझे इसको देखना ही नहीं है सिचुएशन को, एंड देन फिर आप यहाँ से लाइक खुद को दूर कर लेते हो, आप उसको डीप में देखते ही नहीं हो। सो ये कुछ इसी तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है एंड ये इसी तरह है कि आप हमेशा ऐसा करते हो, एक पैटर्न की तरह से एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं। सो गाइस इट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।